हत्या पर हत्या। हाँ मेरे दोस्तों, सूर्या, अरबाज, अयान, अब अभिषेक, एकदम ताजा हत्या हुई है मेरे दोस्तों। आखिर एक ही इलाके में इतनी हत्या कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, पता ही चला। अब ये देखना बाकी है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस शख्स का इनकाउंटर होता है कि नहीं होता है, जबकि इसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। हाँ मेरे दोस्तों, ये सूर्या के बाद ये हत्या हुई अभिषेक की। इसलिए मेरे दोस्तों, आज आपको बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि हत्या कहाँ हुई है और ये हत्या का पूरा कारण क्या है, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या वजह थी। इसलिए आपको रुकना चाहिए, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो माँ का हाल है मेरे दोस्तों, वो कैसा हाल है कि अपने जिगर के टुकड़े को जो है खो दिया और कैसे बिलक रही है, सिसक रही है माँ, जिसको आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब देखना ये बाकी है कि योगी जी इस बेटे की हत्या पर क्या एक्शन लेते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इसका इंतजार हमें करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि योगी जी का जो इंसाफ है वो सबके लिए कैसा है। हाँ, और मेरे दोस्तों, एक और खबर इसमें हम शामिल कर रहे हैं, आप जाने की कोशिश मत करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज की है कि सूर्या के हत्या के बाद वहां के 3 मदरसों में ताला लगने जा रहा है, लग गया, बल्कि हाँ, सील मार दी गई है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सूर्या की हत्या के पहले कहां थी पुलिस, कहां थी योगी सरकार। हाँ मेरे दोस्तों, एक बड़ा सवाल जो वो भी हम दिखाएंगे। रह गया सवाल पहले इस माँ की बिलकती रोती जिंदगी मेरे दोस्तों जो उजड़ गई। आइए पहले इसको सुनने की कोशिश करिए। ये ताजा तरीन हत्या हुई है और हो सकता है आगे और भी हत्याएं हो, क्या पता, जब माहौल ऐसा ही चल रहा है। इसलिए इस पर रोकथाम के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा मेरे दोस्तों। सरकार से बहुत बड़ी अपील करनी होगी, गुजारिश करनी होगी, शासन प्रशासन को बहुत ज्यादा टाइट करना होगा और एक बड़ी इस्लाह मेरे दोस्तों, वीडियो में दिखा नहीं रहा हूं लेकिन आपको मायूस नहीं होना है। हाँ, एक बड़ी बात मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि थोड़ी मोड़ी गलतियों को लेकर आप गुस्से में मत आओ, बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो मेरे दोस्तों। थोड़ी थोड़ी बात में हत्याएं हो रही हैं, लोगों के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो सब्र करेगा वही जीतेगा, वही बहादुर है इस वक्त। और थोड़ी थोड़ी बात में, ट्रैफिक में, भीड़ में, रोड पे आप जो है कोई बड़ा हंगामा मत खड़ा करो, इसलिए कि बात कितना आगे बढ़ जाती है, हत्या तक आ जाती है। हाँ, आइए इस माँ की बिलबिलाती हुई जिंदगी मेरे दोस्तों जो उजड़ गई, आइए इनकी थोड़ी सी जुबानी सुनिए। उसके बाद हत्या का कारण क्या था, कैसे हुई, वो पूरा हम जो है वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। फिर थोड़ी सी बात उस पर करेंगे जो 3 मदरसों में ताला लग गया है, उस पर क्या मुसलमान कह रहे हैं। अभिषेक आजा बेटा, आजा आजा मेरा लाडला, किधर है? सब मीडिया वाला गाले हमारा बच्चा के मार दिया, हमारा बच्चा के कोई लाद। अगर हम लोगों से लड़ाई नहीं हुआ था, पूछे इन लोगों से, हम लोग तो थे भी नहीं जब लड़ाई हुआ था, तो उसी को बदला हमारा बच्चा के मार दिया। 16 साल के हमारा, देखो कितनी सुंदर बेटा। आइए अब जो पूरी खबर बता रहे हैं मेरे दोस्तों, उम्र में जो है काफ़ी उम्र है इनकी, इनकी ज़ुबानी सुनने की कोशिश करिए, फिर आपको पूरा पता चलेगा कैसे हुई कैसे नहीं हुई। और फिर वो आखिरी वाली वीडियो मदरसे वाली देख कर जाना है। ये यहाँ इनकी पहले लड़ाई हुई थी 5-6 महीने पहले, होली से पहले। अच्छा। तो वो पहले तो बच्चों से हुई थी, फिर उन जिनसे लड़ाई हुई थी वो लोग आए, इन पे लोगों पे हमला करा, उन्हें सज़ा भी हुई उस चीज़ की। अच्छा। सज़ा होने के बाद जब वो छूट के आए, छूट के बाद आने के बाद में उन्होंने फिर ये लड़के को बुला के उस पर हमला करा है। अच्छा, ये मतलब दुश्मनी पहले से चल रही थी? हाँ, पहले से 5-6 महीने पहले से लड़ाई इस बात को लेकर दुश्मनी हुई थी? तो वो बच्चों को कुछ गाली वगैरह दे दिवा दी थी। हाँ। तो गाली के पीछे उसकी माँ ने फिर कुछ ऐतराज़ करा होगा। जब माँ ने ऐतराज़ करा तो वो फिर वो चढ़ के आ गए मारने के लिए। यहाँ पे 2 बंदे थे, उनको मारा पीटा, चाकू छुरी लेके आ गए। ये तो गली मोहल्ले वाले थे, उनकी सपोर्ट से वो बच गए, नहीं तो वो उसी टाइम पे उन्हें मार देते। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद इन लोगों ने शिकायत करी थी, इन लोगों ने? इन्होंने कंप्लेंट करी थी, पुलिस आई, पुलिस अरेस्ट करके ले गई इन्हें। 2-3 महीने जेल में रहे। देखिए, एक साफ बात मैं बताऊं मेरे दोस्तों, आपने तो क्रिया सुन लिया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसके पहले भी हुआ था, जेल में बंद हुए, फिर छूटे, फिर मारे। लेकिन एक साफ बात ये कि आप लाइक कमेंट में कमी मत करा करो, इसलिए कि लाइक कमेंट ही ये हमारी मेहनत का फल होता है और वीडियो को आगे ले जाता है, ताकि हम दूसरी अपडेट हौसले के साथ आप तक पहुंचाते रहे। हाँ मेरे दोस्तों, यही मकसद होता है। हम हिंदू मुसलमान करने आने बैठे हैं। अब आइए अब जरा उस पर रोशनी डालते हैं कि मुसलमानों ने मदरसों के सील होने के बाद क्या कहा, और उस पर छोटा सा रिएक्शन देकर वीडियो खत्म करेंगे। दिखा दियो इसे, दिखाने के लिए हाँ।
बिल्कुल। अगर आप हम अगर तुम्हारे दिल में जो मैंने अगर बोला गलत बोला हो ना, कोई भी, रुको, अगर हमें दिखाना, रुक जा, अगर मैंने कोई भी गलत बोला ना, जितनी कार्रवाई करनी चाहे कर ली हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 साल से काम कर रही थी ये सरकार, 25 साल से काम कर रही थी सरकार। मैं भाई साहब दुनिया भर के तो जय श्री राम और दुनिया भर के तो नारे और टोपी और दाढ़ी वाले को देख के मुल्ला कटुआ और ये और वो करके तो मतलब ये कि ये हाल हो रहा है। 25 साल से मदरसे चल रहे हैं, वो गैर कानूनी है। अब से पहले नहीं दिखाई दिया वो गैर कानूनी है, उसे सील कर रहे हैं। अब से पहले दिखाई नहीं दिया कि वो गैर कानूनी है, कि अभी सील करेंगे। अभी तरुण के साथ भी हुआ दिल्ली में, उसकी भी कोई, उत्तम नगर में उसकी भी कोई। वो तो हुआ होगा, वो तो ऐसे ही हुआ होगा। मदरसे पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मदरसों को बंद करना ही बहुत गलत है सभी तरफ। नहीं, उनका मुझे पता नहीं लगा सब तरह कब निकल गया। मगर वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो कि नफरत फैला रहे थे, गालियाँ बक रहे थे, जैसे बजरंग दल है, आरएस वाले हैं। हाँ, ये ज्यादा नफरत, हाँ नफरत, ये नफरत फैला रहे हैं। यानी मुसलमानों के इंटरव्यू से ये बात साबित हो रही है कि सूर्या का मर्डर जब नहीं हुआ था तो शासन कहाँ था। 20-25 साल से ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं। बहुत से बच्चे ज़ेर तालीम में पढ़ाई कर रहे हैं, अपना जो मुस्तकबिल बना रहे थे। एक बैग सील हो जाता है, उसमें बहुत से टीचर्स थे, बहुत से लोग उसमें जो है रोज़ी रोटी का एक ज़रिया भी वो था लोगों के। एक बैग सील होता है, तो ये एक बड़ी तकलीफ़ का सामना जो है यहाँ के मुसलमान कर रहे हैं कि ये चीज़ पहले से जो है वाज़े होना चाहिए। अभी से ही करना था तो 1 महीना 2 महीने का ऐसा गैप होना चाहिए ताकि वो बंदा अच्छे से अपनी तैयारी कर ले, अच्छे से अपनी रोज़ी रोटी पे लग जाए। पता चला एक बैग सील होता है तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब बन जाती है और एक विवाद का भी सबब बन जाती है, एक भेदभाव का भी सबब बन जाती है। जबकि वो ठीक है, वो ज़मीन सरकार की निगाह में गलत है, लेकिन जो है इसके पहले सरकार कहाँ थी जब तक कि सूर्या की हत्या नहीं हुई थी। तो एक बड़ा सवाल मुसलमानों की तरफ से उठाया जा रहा है और कुछ बच्चे उसमें ज़ेर तालीम रहे होंगे, कुछ उस्ताद रहे होंगे, कुछ बहुत से परिवार उससे चल रहे होंगे, तो एक बैग सारी चीज़ें उजड़ जाती हैं। इस बात की तकलीफ जो है सूर्या के इलाके वाले मुसलमान जाहिर करते हुए आपको नजर आए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करो और इन हत्याओं पर रोक लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत को लगाने की कोशिश करो। इसलिए कि जिस घर में हत्या होती है ना, उस घर का आलम बस वही घर वाले जानते हैं। हम तो न्यूज़ में बता दिए, वो जाके तो वो खड़े हो गए, वो जाके देखने लगे। कुछ लोग तफरीह की नीयत से जाते हैं, कुछ लोग जो है ऐसे ही हमदर्दी में जाते हैं, लेकिन हकीकत में जो तकलीफ पहुंचती है ना, जिसका बेटा होता है, जिसका भाई होता है, हाँ, उससे ज़्यादा तकलीफ किसी को नहीं पहुंच सकती। और वो घर उजड़ जाता है, माँ टूट जाती है, माँ मरीज़ हो जाती है, माँ जो है खाट पकड़ लेती है और उसके बाद जो उसके तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती है। नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी जैसा लगता है उसकी पूरी ज़िंदगी की खुशी छिन गई। इसलिए सरकार से एक बड़ी गुजारिश है कि आखिर असद का इनकाउंटर हो रहा है, उनका इनकाउंटर हो रहा है, तरह तरह का इनकाउंटर हो रहा है, उसके बाद भी इतने हौसले बढ़े हुए हैं कैसे? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी कोशिश है सरकार की, उसके बाद भी इतने हौसले बढ़े हुए हैं। ये आखिर इतनी कड़ी सरकार से भी डरने को तैयार नहीं है, तो अब कौन सी सरकार आएगी? पता चला कि यहाँ पे सरकार की भी इंसल्ट हो रही है, इसलिए कि इतना कड़ा शासन इनकाउंटर से बढ़ के अब क्या है। लेकिन उसके बाद भी इतने हौसले बढ़े हुए हैं, जबकि अभिषेक की हत्या करने वाला मुस्लिम नहीं है। देखिए अब इनके साथ कौन सा इंसाफ होता है। इंसाफ तो होना चाहिए, इसलिए कि इंसाफ के बगैर कोई चारा नहीं है। इंसाफ करके जब ये हाल है तो इंसाफ न करने पर क्या हाल होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो और ये कोशिश करो कि छोटी छोटी बात पर लड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करो। सब्र करो, बर्दाश्त करो। थोड़ी दिन की ज़िंदगी है, आप एक दूसरे को माफ़ करके ज़िंदगी गुजारने वाले बनो। इसका फल आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। हाँ, इसकी उम्मीद आप रखो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।